नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक काफ़ी दर्शकों के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। यह व्यक्तिगत अनुभव हमारे सभी नए दर्शकों को, हमारे सभी पुराने दर्शकों को एक नया मार्गदर्शन प्राप्त करवाने में सहायक होगा। इस विशेषांक पर आज हम चर्चा करेंगे कि मैंने आपको पिछले कुछ विशेषांकों में एक ऐसी प्रक्रिया बताई जिसमें काफ़ी सारे दर्शकों का प्रश्न था कि महाराज जी से हम अपने मन की बात कैसे कहें। इस पर मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से, मेरी जो व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसके अंतर्गत मैंने आप सभी से एक प्रक्रिया आपसे साझा की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यदि आप अपने मन के कोई प्रश्न हैं, यदि आपकी कोई मन की दुविधाएं हैं या मन के कोई मनसाएं हैं, उन मनसाओं को आप अपने घर में ही महाराज जी तक अपने मन की बात पहुंचा सकते हैं। जिसमें महाराज जी वैसे तो सभी भक्तों के मन की बात जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा असमंजस होता है कि हम अपने मन की बात महाराज जी तक यदि पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जिससे महाराज जी हमारे मन की बात को सुन भी लें और हमारा हृदय भी हल्का हो जाए, हमारा मन हल्का हो जाए कि आखिरकार हमने महाराज जी के समक्ष अपनी मन की दुविधा कह दी। इसी क्रम में मैंने आपसे पिछले विशेषांक में भी यही बात कही थी कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है जो आप महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने घर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे अनन्य दर्शक हैं उन सभी के यहाँ पे महाराज जी का कोई ना कोई स्वरूप अवश्य मौजूद होगा। जैसे महाराज जी की तस्वीर है, महाराज जी का छवि चित्र है, महाराज जी का विग्रह है, या और भी किसी अन्य माध्यम से आप महाराज जी को अपनी पूजा विधि प्रदान करते हैं। तो आप अपने घर पर ही शांत मन से होकर महाराज जी के विग्रह, महाराज जी की तस्वीर या महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर शांत मन से अपने मन की जो बात है महाराज जी के समक्ष कह दीजिए। ऐसा मैंने आपसे पिछले कई विशेषांकों में आपको बताया, जो कि व्यक्तिगत तौर पर मैं भी करता हूं। तो आज का यह विशेषांक इसी क्रम में है। हमारे कई अनन्य दर्शकों ने मुझे मेल के माध्यम से अपना अनुभव बताया है। तो ये कई अनन्य दर्शकों का एक मिश्रित अनुभव है जो मैं आज आपके साथ साझा करता हूं। हमारे कई अनन्य दर्शकों ने मुझे मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से यह बात बताई कि आपके पुराने विशेषांकों से हमने उसी प्रक्रिया को अपने घर पर दोहराया, महाराज जी से अपने मन की बात कही और अपने मन के सभी प्रश्न महाराज जी के समक्ष कह डाले। तो इससे एक तो अनुभव यह बताया गया कि हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। महाराज जी के समक्ष यदि हम ये बात कह देते हैं, अपने मन की दुविधा कह देते हैं, तो पहला आपको जो लाभ होता है वो यही होता है कि आपके मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। मन का बोझ यदि हल्का हो जाए तो आपकी आधी से ज्यादा परेशानी वहीं पर समाप्त हो जाती है और फिर एक दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। दूसरा चरण क्या होता है कि जब आपने अपने मन की बात आपने महाराज जी को कह दी, फिर अगला चरण आता है आपके विश्वास का, कि जो बात आप महाराज जी के सामने कहना चाहते थे वह तो आपने कह दी। अब बात आती है आपके विश्वास की, आपकी श्रद्धा की, जो कि मैं आपको प्रत्येक विशेषांक में इस चीज के लिए मार्गदर्शन करता रहता हूं कि आपका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। तो हमारे कई अनन्य दर्शकों ने लिखा कि हमने अपनी मन की बात महाराज जी से कहने के पश्चात हमने महाराज जी पर अपनी भक्ति का विश्वास, महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा थी उस आस्था को बना के रखा। और कई अनन्य दर्शकों के, मैं सभी को ये बधाई देना चाहूँगा, कई अनन्य दर्शकों ने मेल के माध्यम से मुझे बताया कि उनके मनवांछित कार्य स्वतः ही हो गए। थोड़ा समय लगा, लेकिन जो बात वे महाराज जी से कहना चाहते थे निश्चित तौर पर महाराज जी के समक्ष पहुंच गई और उनके कई कार्य बन गए। तो मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे उन दर्शकों को जिन्होंने मेल के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई थी, तो उनका समाधान उन्हें प्राप्त हो गया, उनके
अनुरूप जैसा वे चाहते थे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने भी मेल के माध्यम से अपना ये अनुभव हमें साझा किया। बहुत सारे जन हैं इसमें, तो एक मिश्रित मैंने ये विशेषांक बनाया है। उनको धन्यवाद के लिए और हमारे नए दर्शकों के लिए कि आप भी अपनी ये प्रक्रिया अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। वैसे तो महाराज जी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, फिर भी ये जो चंचल मन होता है ये उन बातों को उतनी आसानी से नहीं समझता, तो इसको हम एक प्रकार से अपने मन को हल्का भी कर रहे हैं और महाराज जी के समक्ष बातें अपनी साझा भी कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो यह विशेषांक था इस विषय पर। दूसरा, इस विशेषांक के साथ एक बात और मैं आज जोड़ना चाहूँगा कि जो भी नए दर्शक अभी हमारे इन विशेषांकों को देख रहे हैं, हमारे इन क्रमों को देख रहे हैं, वे भी अपने मन में यदि कोई बात है, किसी प्रकार की कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई दुविधा है, आप मेल के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने मेल आईडी जो है इस विशेषांक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमारा मेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। अपने कोई अनुभव यदि आपके हों जो महाराज जी के विषय में हो, वे अनुभव आप हमसे साझा कर सकते हैं। आपके अनुभवों से ही हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत विशेषांक बनाते हैं। आपके विशेषांक जो आप ये देखते हैं ये आपके अनुभवों पर भी आधारित होते हैं। तो अब हम एक नई ये कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं कि आपके जो अनुभव होंगे उन अनुभवों को हम हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे, आपके प्रश्नों को भी लेंगे। इस प्रकार से हम इस पूरे YouTube परिवार में हमारे जितने भी दर्शकगण हैं उन सभी की को जोड़कर ये कार्य कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और एक नया क्रम प्रारंभ कर रहे हैं कि आपके जो भी प्रश्न होंगे वे सभी के समक्ष साझा करेंगे, आपके अनुभव भी साझा करेंगे और जो भाग्यवान लाभान्वित हमारे अनन्य दर्शक हैं उनके अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आपके मन की दुविधाएं भी पूरी हो सके, उनको आप प्रत्युत्तर उनका प्राप्त कर सकें। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको कुछ जानकारी महत्वपूर्ण अवश्य प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।